Good morning, student. Myself, Roshan Kumar from Gateway School. Today, we will discuss about the chapter 2, houses and clothes. This is the fourth part of the chapter, in which today we will discuss about the topic clothes. आज हम लोग चैप्टर 2 हाउसेज और क्लॉथेज का चौथा पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, क्लॉथेज जो टॉपिक है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, उसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्लॉथेज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और ये हम लोगों को प्रोटेक्ट कैसे करता है। तो हम लोगों ने इसके जो पिछले पार्ट, इस चैप्टर के पिछले पार्ट में पढ़ा था, उसको एक बार रिकॉल कर ले ताकि आप लोगों को आगे समझने में और ज़्यादा आसान हो जाए। तो हम लोगों ने इस चैप्टर का पार्ट 2 और पार्ट 3 में ये पढ़ा था कि जो हमारे हाउसेस होते हैं उनमें मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम होते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के रूम होते हैं। अलग अलग प्रकार के जो रूम होते हैं वो अलग अलग कामों के लिए यूज किए जाते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारे घर में जो रूम होते हैं वो 6 तरह के रूम होते हैं, यानी 6 टाइप्स ऑफ रूम हमारे हाउस में होते हैं। तो फर्स्ट वन कौन सा था, बाथरूम, सेकेंड वन बेडरूम, थर्ड वन किचन, फोर्थ वन डाइनिंग रूम, फिफ्थ वन स्टडी रूम, सिक्स्थ वन स्टोर रूम। तो हम लोगों ने ये 6 जो रूम होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो हम लोगों ने जाना था कि जो हमारा बाथरूम होता है वो किस लिए किया जाता है, हम लोगों को बात करने के लिए, यानी कि स्नान करने के लिए किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने बेडरूम पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि बेडरूम किस लिए यूज किया जाता है, हम लोगों को स्लीप करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि सोने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद थर्ड वन में हम लोगों ने देखा था किचन किस लिए यूज किया जाता है। तो किचन हम लोगों को टू कुक फूड, यानी कि खाना बनाने के लिए हम लोग कौन सा रूम का उपयोग करते हैं, किचन में हम लोग खाना बनाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था डाइनिंग रूम, मतलब ऐसा रूम जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बी इट टुगेदर विद आवर फैमिली मेंबर, यानी कि हम लोग अपने फैमिली मेंबर के साथ एक साथ मिलकर जिस रूम में खाना खाते हैं उसी रूम को हम लोग क्या करते हैं, डाइनिंग रूम। उसके बाद हम लोगों ने देखा था स्टडी रूम, वेयर वी स्टडी आवरसेल्फ, यानी कि जहाँ पे हम लोग खुद से पढ़ते हैं उस रूम को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी रूम। उसके बाद हम लोगों ने देखा था स्टोर रूम, मतलब ऐसा रूम जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थिंग्स को स्टोर करते हैं, यानी कि कोई भी सामान हो उसको यहाँ पे वहाँ पे स्टोर करके रख देते हैं। तो हम लोगों ने ये 6 रूम के बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो हम लोगों ने कल यानी कि स्टडी जो पढ़ा था वो पढ़ा था काइंड्स ऑफ हाउसेज, यानी कि हाउस के प्रकार। तो हम लोगों ने इसमें देखा था कि हाउस 2 प्रकार के होते हैं, पहला कच्चा हाउस, सेकेंड वन पक्का हाउस। तो कच्चा हाउस और पक्का हाउस में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा कच्चा हाउस होता है वो क्ले और स्ट्रॉ से बना हुआ होता है, यानी कि कीचड़ और पुआल से बना हुआ होता है। जो कच्चा हाउस का रूफ होता है वो थैचर से बने होते हैं, यानी कि बड़े बड़े घास से उसके रूफ बने हुए होते हैं। और जो कच्चा हाउस होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, क्योंकि वो क्ले, स्ट्रॉ और थैचर से बने होते हैं, यानी कि ये सभी चीजें मुलायम होती है। इसी कारण ये हमारा कच्चा हाउस उतना ज्यादा यानी कि सो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पक्का हाउस। तो पक्का हाउस जो मतलब हम लोग जो पक्का हाउस बनाते हैं वो किस किस चीजों से बनाते हैं, पहला हम लोग ब्रिक से, यानी कि ईंट से, सीमेंट से, स्टील से, सैंड से, इन सभी चीजों से हम लोग क्या बनाते हैं, पक्का हाउस। पक्का हाउस होता है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, यानी कि वो कोई भी सीजन में कभी भी नहीं कुछ उसमें खराबी नहीं आता है। लेकिन कच्चा हाउस में हम लोग देखते हैं कि रेनी सीजन में कुछ मतलब वर्षा होती है तो उसमें बारिश मतलब पानी आ जाता है, लेकिन पक्का हाउस में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जो हमारा पक्का हाउस होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था गुड हाउस, यानी कि गुड हाउस कैसा होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि जो गुड हाउस होता है वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा बिल्डिंग यानी कि अपार्टमेंट भी हो सकता है, या फिर जैसा कि हम लोग का घर होता है उतना बड़ा भी हो सकता है। तो गुड हाउस बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। इसमें हम लोगों ने जाना था कि गुड हाउस में विंडोज अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अगर विंडो नहीं होगी तो हम लोगों को फ्रेश एयर और सनलाइट नहीं मिलेगा। तो वही कह रहा है कि एक गुड हाउस में फ्रेश एयर और सनलाइट आने के लिए विंडो होना आवश्यक था। और जो हमारा एक गुड हाउस होता है वो नीट और क्लीन होता है। क्या होता है, नीट और क्लीन, यानी कि साफ सुथरा होता है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज क्लॉथेज टॉपिक को डिटेल्स में पढ़ेंगे। उससे पहले जो आज हम लोग पढ़ेंगे उसमें से कुछ
वर्ड मीनिंग है उसको पहले जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो फर्स्ट वन है क्लॉथेज। क्लॉथ, क्लॉथ मतलब क्या होता है? CLOTH, क्लॉथ, क्लॉथ मतलब कपड़ा, क्लॉथ मतलब कपड़ा। सेकेंड वन है सीजन, SEASON, सीजन, सीजन मतलब क्या होता है? मौसम, सीजन मतलब क्या होता है? मौसम। इसके बाद थर्ड वन क्या है? वार्म, WARM, वार्म मतलब क्या होता है? गर्म, वार्म मतलब क्या होता है? गर्म। फोर्थ वन है हमारा वियर, WEAR, वियर, वियर मतलब क्या होता है? पहनना, वियर मतलब क्या होता है? पहनना। तो आज इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को भी पढ़ने में आसानी हो। तो फर्स्ट वन क्या है? क्लॉथ, इसको क्या पढ़ते हैं? CLOTH, क्लॉथ, क्लॉथ मतलब क्या होता है? कपड़ा। सेकेंड वन हमारा क्या है? सीजन, SEASON, सीजन, सीजन मतलब क्या होता है? मौसम। थर्ड वन क्या है हमारा? वार्म, WARM, वार्म, वार्म मतलब क्या होता है? गर्म। फोर्थ वन हमारा क्या है? बियर, WEAR, बियर, बियर मतलब क्या होता है? पहनना। तो हम लोगों ने वर्ड मीनिंग को पढ़ लिया, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है? क्लॉथेज। क्लॉथेज मतलब क्या होता है? कपड़े, जो हम लोग क्लॉथ पहनते हैं उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? क्लॉथेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड एंड रेन। क्लॉथ मतलब क्या होता है? कपड़े। प्रोटेक्ट मतलब मैंने बताया था कि बचाव करना या सुरक्षित रखना। अस मतलब हम लोग, फ्रॉम मतलब से, हीट मतलब गर्मी, कोल्ड मतलब ठंडा, विंड मतलब तेज हवा और रेन मतलब वर्षा। तो वही कह रहा है क्लॉथेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड एंड रेन। जो कपड़े होते हैं वो हम लोग को किस चीज से बचाते हैं? हीट से बचाते हैं, गर्मी से बचाते हैं, कोल्ड यानी कि ठंडे से बचाते हैं, विंड यानी कि तेज हवाओं से बचाते हैं, एंड रेन यानी कि वर्षा से भी हम लोगों को क्लॉथ होता है जो बचाता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा बी वियर क्लॉथेज अकॉर्डिंग टू द सीजन। हम लोग क्या कहते हैं? जो क्लॉथ होता है वो सीजन के अकॉर्डिंग उसको पहनते हैं। यानी कि अभी हम लोग का कौन सा सीजन चल रहा है? समर सीजन। तो हम लोग समर सीजन में कौन से क्लॉथ पहनते हैं? ज्यादातर पतले कपड़े यानी कि कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। हम लोग विंटर की सीजन के समय हम लोग देखते होंगे कि मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं यानी कि उलन क्लॉथ पहनते हैं। और रेनी सीजन में हम लोग कौन सा क्लॉथ पहनते हैं? मतलब रेनकोट वगैरह या अम्ब्रेला का यूज करते हैं। तो वही कह रहा है इसमें पहला कौन सा? कॉटन क्लॉथेज यानी कि सूती कपड़े। तो कह रहा है बी वियर कॉटन क्लॉथेज वेयर इट इज हॉट, यानी कि हम लोग कॉटन क्लॉथ कब पहनते हैं? जब गर्म होती है यानी कि समर सीजन होता है तब हम लोग कौन सा क्लॉथ पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। इट कीप अस कूल, ये क्या रखता है? हमारे बॉडी को कूल रखता है यानी कि ठंडा रखता है। सेकेंड वन है हमारा वुलन क्लॉथेज। वुलन क्लॉथेज मतलब क्या? ऊनी कपड़े। तो कह रहा है बी वियर वुलन क्लॉथेज वेयर इट इज कोल्ड। कह रहा है कि हम लोग वुलन क्लॉथ कब पहनते हैं? जब ठंड होती है यानी कि ठंड का मौसम आता है यानी कि विंटर सीजन आता है तो हम लोग वुलन क्लॉथ पहनते हैं। थर्ड वन है हमारा रेनकोट। बी वियर रेनकोट वेयर इट इज रेन्स। कह रहा है कि हम लोग रेनकोट कब पहनते हैं? जब वर्षा होती है यानी कि रेन होता है तब हम लोग कौन सा क्लॉथ पहनते हैं? रेन कोट पहनते हैं। तो आज हम लोगों ने क्लॉथ टॉपिक के बारे में पढ़ा, इसको एक बार फिर से रिकॉल कर लिया जाए ताकि आप लोगों को अच्छी से समझ में आ जाए। तो कह रहा है क्लॉथेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड एंड रेन। जो क्लॉथ होता है वो हीट, कोल्ड, रेन और विंड से हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड वन हमारा टॉपिक था जो क्लॉथ होता है वो हम लोग सीजन के अकॉर्डिंग पहनते हैं यानी कि समर सीजन में हम लोग कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, विंटर सीजन में हम लोग वुलन क्लॉथ पहनते हैं और जो रेनी सीजन होता है उसमें हम लोग रेनकोट और अम्ब्रेला का यूज करते हैं। तो हम लोगों ने इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इस चैप्टर के एक्सरसाइज पोर्शन को करेंगे। तो आज हम थोड़ा एक्सरसाइज पोर्शन का क्वेश्चन नंबर 1 करवा देंगे, बाकी जो होगा वो हम लोग कल करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? चैप्टर 2 का एक्सरसाइज। जो हमारा फर्स्ट वन क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर ए
पेज नंबर कितना है 11। पेज नंबर 11 में आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यू करना है। टिक द करेक्ट वर्ड, यानी कि जो सही वर्ड है उसको क्या करना है, टिक आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर ये भी कह रहा है एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर इसका 1 कह रहा है बी नीड उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है टू लिव इन। कह रहा है कि हम लोगों को रहने के लिए किस चीज की जरूरत होती है। तो इसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट वन है क्लॉथ, सेकेंड वन है हाउस और थर्ड वन है केव। तो हम लोगों को किस चीज की जरूरत होती है रहने के लिए, तो हम लोगों को रहने के लिए हाउस की जरूरत होती है। तो वही होगा बी नीड अ हाउस टू लिव इन। तो फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन होगा, सेकेंड नंबर ऑप्शन होगा, यानी कि हाउस होगा। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे ए, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है इज वेयर वी टेक बाथ। मतलब ऐसा कौन सा पैलेस है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, यानी कि बात लेते हैं। तो हम लोग जो बात करते हैं वो कौन सा रूम कहलाता है, कौन सा पैलेस कहलाता है। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, किचन, सेकेंड वन बाथरूम, थर्ड वन बोथ। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो बाथरूम होगा, क्योंकि किचन हम लोग मतलब खाना बनाने के लिए टू कुक फूड के लिए यूज करते हैं, लेकिन बाथरूम हम लोग किस लिए यूज करते हैं, बात करने के लिए। तो सेकेंड में कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें भी सेकेंड ऑप्शन होगा, यानी कि बाथरूम। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स क्लॉथेज कीप अस कूल। मतलब ऐसा कौन सा क्लॉथ है जो हम लोगों को क्या रखता है, कूल रखता है, यानी कि ठंडा रखता है। तो अभी हम लोग ने टाइप्स ऑफ क्लॉथेज में पढ़ा था कि जो हमारा कॉटन क्लॉथ है वो हम लोगों को कूल रखता है, यानी कि ठंडा रखता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, यानी कि कॉटन क्लॉथेज। तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्लॉथेज के बारे में पढ़ा और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 किए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग इस एक्सरसाइज का और जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।